सतगुरु श्री कबीर साहब के बाद उनके श्री कमाल साहब, और कमाल साहब की परंपरा में कृष्णानंद साहब, यशोदाराम साहब, लक्ष्मण साहब, सतगुरुभाई जी और सतगुरु श्री रामविलास साहब विराजमान में साहब क्या अभी कुंभ में सब भक्तों के साथ बहुत से लोग यहाँ उपस्थित हैं। मगर में भी काशी में अयोध्या और प्रयाग में पधारना हुआ था, तो उसके दर्शन और पहले भी आए थे यहाँ, तो इस दोबारा फिर आने का अवसर मिला। तो अभी यहाँ पर उपस्थित हमारे रामचंद्र साहब पूरे हमेशा जुड़े रहते हैं। यहाँ बाबूदास जी साहब हैं, सीताबाई जी, सत्तूबाई जी और जी साहब जी पधारे हैं। जी आपका दर्शन हुआ यहाँ। और जयपुर से श्री द्वारिका साहेब जी और हमारे साथ शांतिदास जी और राजेश दास जी, बीकानेर से वो माता अपनी कैलाशी बाई महान साहब हैं, आप लोगों के पशु जी वो हैं महान साहब, तो उससे सब माताएं और जो सत्संगी हैं। आज सत्तूबाई की पुण्यतिथि भी है और अमावस्या की वो कथा भी होती है, सत्संग होता है। उसके अवसर पर हमें भी आने का अवसर मिला। तो इस सत्संग में सतगुरु संतों का जो ये परंपरा सत्संग का है, यही मूल है और हमारे जीवन के लिए सभी श्रेष्ठ जो चीजें हम इकट्ठा करते हैं या चाहते हैं, सबसे श्रेष्ठतम हमारा दर्शन हमारे सतगुरु संत, हमारा वेद, हमारा उपनिषद और हमारे जो दर्शनकार व्याख्याकार शंकराचार्य भगवान सभी बोलते हैं कि जीवन में सभी चीजें इकट्ठा करें, लेकिन तीन चीजें सर्वश्रेष्ठ हैं। तीन चीजें जीवन में आए तो हमारा जीवन धन्य होगा। सब चीजें आए और तीन चीजें नहीं आए तो अशांतिमय होगा। तो हमारे संत भगवान शंकराचार्य बोलते हैं कि तीन चीजें हमारे जीवन में पहला होना चाहिए, इसको प्रथम महत्व देना चाहिए, सब काम छोड़ के इसको ध्यान देना चाहिए। तीन चीजें क्या हैं? कह रहे हैं कि पहला सत्संग, दूसरा मनुष्यत्व और तीसरा मुमुक्षुत्व। ये जानना जरूरी है कि हम इस संसार में आए हैं और थोड़े समय की अपनी सेवा करके फिर वापस जाएंगे और फिर जवाब देना होगा क्या करके आए हो। अपने कर्मों का ही हमें जवाब देना होगा और जो अच्छे और बुरे कर्म होंगे उसी के अनुसार हमारा अगला जीवन, अगला समय और जो हमारा पहले किया हुआ है वही अभी हम पा रहे हैं। जो भी हमें मिला है हुआ है, ये मत कीरत गति भूत भलाई, जो जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन पाओ। कहते हैं कि लोक वेद में और कोई उपाय ही नहीं है जिसने भी किसी ने भी कहीं भी कभी भी पाया है। तो मत हमारी बुद्धि विवेक जो कुछ मिला हुआ है, कीर्ति हमारा मान सम्मान यश जो कुछ मिल रहा है, कीरत मत कीरत यश कि हम काम कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, ऐसी क्षमता और भूत माने संपत्तियाँ, भलाई माने हम किसी का उपकार कर सकते हैं अपने भाई बंधु बेटी बेटा का। सो जानवर सत्संग प्रभाव, वो जो कुछ मिला है वो अपने शुभ कर्मों के ही प्रभाव का फल है, अन्य कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए हमें समस्त कर्मों को करते हुए संसार में रहते हुए सब कुछ साहब ने मना नहीं किया। सतगुरु साहब ने, कबीर साहब और हमारे संतों ने इतना आसान किया
ऐसा नहीं कहा खड़ेसरी बन जाइए, तपस्वी बन जाइए, घर छोड़ दीजिए, पत्नी छोड़ दीजिए, ऐसा कपड़ा पहन लीजिए, फाटा तिलक लगा लीजिए और गंगा सागर गौर सागर में यहाँ दान करिए, पुण्य कीजिए, करिए वो करिए। कहा ऐसा कुछ मत कीजिए। ऐसा कितना स्वतंत्र किया साहेब ने, सब कुछ ऐसा बता रखा था पहले। लेकिन पहले कितना कठिन बता रखा था, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म करते रहो और जन्म 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 करते रहो, अंत मिलते ही नहीं, मिलेंगे नहीं। जन्म जन्म कितने जन्म कठिन कर दिया। साहेब बोले मुझको कहाँ ढूंढे बंदे बैठे तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं कौनो क्रिया कर्म ना जो उपवास में, ना मैं रहता भंवर गुफा में ना त्रिपुटी के द्वार में। और बहुत बड़ा बताया साहब ने, कहें कबीर सुनो भाई साधु, हो तो हो सांसों सांस में, हो तो हो विश्वास में। क्या मुझे पाने के लिए जाने की जरूरत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं। तुम जब खोजने चलते हो क्योंकि हमसे दूर जाने लगते हो, क्योंकि हृदय बसे तेराम ले जाए। मैं तो तुम्हारे पास से पास, तुम्हारे श्वास से श्वास, तुम्हारे हृदय पास में ही विराजमान, हृदय में विराजमान। और यहाँ छोड़ के तुम बाहर जाने लगे तो हमसे दूर जाने लगे। जब ही खोजने जाते हो मंदिर में मस्जिद में कहीं, हमसे दूर जाते हो। आंख बंद करो, अंदर जाओ, मैं अंदर क्या हमें पढ़ना है तो जाना नहीं, आंख बंद करके अंदर जाना। और बाहर खुलने जाओगे तो बाहर तो खुलते रहो, कभी नहीं मिलेंगे। जो सामने हैं इन्हीं का भगवान मान के सेवा कर दो, मैं खुश हो जाऊंगा। साहब ऐसा बोले कि जो सामने है इन्हीं का भगवान मान के सेवा कर दो, हमारा ही रूप मान के सेवा कर दो, मैं खुश हो जाऊंगा। खोजते रहो कभी नहीं मिलेगा। तो साहब ने आसान किया, इतना आसान। साहब की साधना को सहज साधना, सहज जीवन, सहज रहनी, सहज रहनी, सहजे सहजे सब गया, सुध विद काम ही काम, एक मेव ही मिल रहा दास कबीरा राम। साहब ने सका सहज रहनी, क्रिया कर्म आचार सब छाड़ा छाड़ा गंग नहाना, सगरी दुनिया भई से आना हम ही एक हो रहा। साहब का वचन है। साहब ने कहा देखें कितना सहज किया, कहा कि पाने के लिए कुछ करना नहीं, जो कर रहे हो उसे भी बंद करो। अब देखो कहें भगवान को पाने के लिए, अपने को पाने के लिए, स्वरूप को पाने के लिए, जो भी शब्द कहें, पाने के लिए कुछ करना नहीं, जो कर रहे हैं उसको भी बंद करना होगा। हम क्रिया कर्म को ऐसा करें, माना जब भी छापा पिलक ऐसा वैसा, उसको भी बंद करना होगा। कर्म में नहीं मिलेंगे, अकर्म में मिलेंगे। तो सहज साधना इतनी सहज है, तो हमें ये मानना है कि साहेब के दरबार में आए हैं तो बहुत अच्छी जगह आए हैं, एकदम कठिन से सहज कर दिया। खाना पीना खोला कपड़ा रहता है, क्यों कोई बात नहीं, शरीर ही तो माध्यम है। पहले शरीर को ठीक रखो, सजाओ बनाओ, अच्छा करो। ये नहीं क्या जल्दी जन अनुपम बाजे आके जगन मुगाजे, तुम्ही गाजे तुम्ही बाजे तुम्ही लेकर बोले, एक शब्द में रात चरण तो अनहद वाणी बोले। कहा कि शरीर को कष्ट में नहीं लगाना है, इसे सजाना बनाना, इसे ठीक रखना, स्वस्थ रखना, इसे यही माध्यम है पहुंचाने का। तो बिल्कुल नजदीक लाए अपने को, बिल्कुल इसी तरह से फंसी तपस्वी में नहीं डाला। और बिल्कुल तो साहब ने कहा कठिन से सहज की तरफ जाए, सहज सहज जीवन, सहज रहने, सहज जह जह जाऊं सोई कर कर्मा, जो कुछ करूं सो पूजा, गृह गंखंड एक कर जानूं, भाव मिटाऊं दूजा। साहब ने ऐसे कि जब हमारी रहनी सहज की होगी, सहज रहने में जब उतरेंगे तो हमारा कर्म ही पूजा होगा, हमारा विचार ही, हमारा ध्यान ही, हमारा चिंतन ही भजन बन जाएगा। लेकिन अगर हम सहज रहने में नहीं करके बहुत मेहनत करेंगे तभी हम उससे दूर बने रहेंगे। मन